एक ऐसा शक्तिशाली योद्धा जो भगवान श्री कृष्ण की तरह ही 16 कलाओं में निपुण था। वो इतने शक्तिशाली और बुद्धिमान था कि उसने छोटी सी उम्र में ही कई सारे असुरों और राजाओं को युद्ध में परास्त किया था। तो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब जब महाभारत का नाम लिया जाता है, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का नाम अवश्य लिया जाता है। भगवान कृष्ण जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं और 16 कलाओं में निपुण थे, लेकिन एक ऐसा भी योद्धा था जो भगवान श्री कृष्ण के जैसे ही 16 कलाओं में माहिर था और उनके जितना ही ताकतवर था। हम बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण के पुत्र सांब की। तो चलिए जानते हैं कि कृष्ण पुत्र सांब कितने शक्तिशाली थे और उसने किन किन राजाओं और असुरों को हराया था। भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियां थीं, उनमें से एक जामवंती थी जिनके पुत्र थे सांब। वहीं कृष्ण की अन्य सभी पत्नियों ने सुंदर बालकों को जन्म दिया था और वहीं दूसरी ओर जामवंती ने किसी भी बालक को जन्म नहीं दिया था। इस बात से दुखी जामवंती भगवान श्री कृष्ण के पास जा पहुंची और कहने लगी, आपकी सभी पत्नियों ने पुत्र और पुत्री को जन्म दिया है, लेकिन मैं क्यों अभागी रही। मैं आपसे एक पुत्र का अनुरोध करती हूँ। अपनी पत्नी का दुख देखकर भगवान श्री कृष्ण ने ऋषि उपमन्यु के आश्रम में गए और उनकी सलाह के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। 6 महीने बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान कृष्ण ने पुत्र प्राप्ति की कामना की। कृष्ण चाहते थे कि उनका पुत्र सांब बिल्कुल शिव जैसा हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान शिव का मुख्य कार्य विनाश करना है। जल्द ही जामवंती को एक बेटा पैदा हुआ और उस पुत्र का नाम सांब रखा गया। कहा जाता है कि सांब अपने पिता श्री कृष्ण की तरह ही बहुत खूबसूरत था। उनकी खूबसूरती की दीवानी दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा भी हो गई थी। सांब ने भरी सभा में लक्ष्मणा को भगा कर ले गए थे और महाभारत के सभा पर्व में अध्याय 4 के अनुसार प्रद्युम्न, सांब, सात्यकी और निरुद्ध ने अर्जुन के पास रहकर धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की थी और अपने भाई प्रद्युम्न की तरह ही उन्हें भी मायावी शक्तियों का बहुत ज्ञान था। वहीं बात आती है सांब के बल की। सांब ने बालक अवस्था में ही शंबरासुर की सेना को नष्ट कर दिया था। जब शाल्व ने अपनी विशाल सेना सहित द्वारका पर आक्रमण किया तो उस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारका में नहीं थे। तब सांब ने शाल्व के मंत्री और सेनापति सबको परास्त किया था। कहा जाता है कि सांब का जन्म ही द्वारका का अंत के लिए हुआ था और यह बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के 36 साल बाद द्वारका में महर्षि दुर्वासा अपने कुछ सेवकों के साथ आए हुए थे। वहां कुछ युवक उनके साथ मजाक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए कि स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषि जान गए ये बालक उनका उपहास कर रहे थे। क्रोधित होकर ऋषियों ने श्राप दे दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र समस्त यदुवंशियों का नाश करने के लिए एक मूसल उत्पन्न करेगा। ऋषियों के श्राप के प्रभाव से दूसरे दिन ही सांब ने मूसल उत्पन्न किया। राजा उग्रसेन ने उस मूसल को समुद्र में डलवा दिया। कृष्ण ने जब यह देखा तो उन्होंने सोचा कि यह माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। द्वारका में पाप बढ़ने लगा और यह सब देखकर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका छोड़ दी और बलराम जी ने भी समाधि ले ली। कहते हैं कि जब राजा उग्रसेन ने उस मूसल को समुद्र में पिसवा कर डलवाया था तो उस मूसल को एक मछली ने निगल लिया और उसके पेट से एक धातु बन गया और एक शिकारी ने उस धातु से तीर बनाया और उस तीर से ही भगवान श्री कृष्ण के इस अवतार का अंत हुआ। वो वापस भगवान विष्णु में जाकर विलीन हुए और उधर सभी यदुवंशियों ने एक दूसरे को समाप्त कर दिया और द्वारका नगरी भी समुद्र में डूब गई। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।